Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक साइट पे आया हूं जहां मैं आपसे बात करने वाला हूं सीमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो भी जैसे कि जहाँ की जिस कंस्ट्रक्शन साइट में हम जाते हैं वहाँ पर आपने सीमेंट को यूज़ होता देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि किस टाइप की सीमेंट हम उस साइट पर यूज़ कर रहे हैं, या वहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो किस टाइप के सीमेंट को यूज़ कर रहा है। क्योंकि सीमेंट के बहुत से टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें, ओपीसी होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पीपीसी होती है, पोर्टलैंड पोर्टलैंड सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, व्हाइट सीमेंट होता है। डिफरेंट टाइप की सीमेंट्स हम यूज करते हैं। तो अब हमें ये जानना होता है कि किस तरह की सीमेंट वो यूज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर वहां पे ओपीसी या पीपीसी चल रही है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे किस तरह की सीमेंट वहां पे यूज हो रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे इस साइड पे यहाँ पे रेड कलर की बोरी है, तो वहां पे अगर रेड कलर की बोरी है तो वो सीमेंट जो है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट है। जैसे कि उसमें आईएसआई मार्किंग आपने दी होगी, वहां पे वेट लिखा होता है और उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, और इससे ये समझ सकते हैं कि ये पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट है क्योंकि रेड कलर से है। लेकिन आप डिफरेंट साइड पे ये भी देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर की बोरी होती है। ब्लैक कलर की बोरी में, उस ब्लैक कलर की बोरी में ये लिखा होता है कि वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है और उसमें वहां पे ग्रेड दिया होता है। अब उसके ग्रेड के बारे में बात करें तो मैक्सिमम हम यूज करते हैं 43 ग्रेड सीमेंट। अब वो ग्रेड डिसाइड कैसे होता है, उस ग्रेड को डिसाइड करने के लिए हम उस पर कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं मशीन के ऊपर। अब वो कंप्रेसिव टेस्ट मशीन पे कैसे किया जाता है, वो एक आईएस कोड होता है 4031। उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने क्यूब देखा होगा 70.6 mm के क्यूब होते हैं, उसमें हम लोग 1:3 का मोर्टार डाल के उसको अच्छी तरह से वाइब्रेट करते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम उसको रख देते हैं कुछ देर के लिए। सेट होने के बाद कुछ देर जब वो सेट हो जाता है तो उसके बाद उस पर हम टेस्टिंग के लिए जाते हैं। टेस्टिंग पे जाने से पहले हम ये चेक करते हैं कि उसमें कोई श्रिंकेज ना हो और वो कहीं से क्रैक ना हो। उसके बाद हम उस पर 3 तरह के सैंपल बना देते हैं। उस 3 तरह के सैंपल को हम टेस्ट करते हैं 3 दिन में, 7 दिन में और 28 दिन में। अगर हम 3 दिन की टेस्टिंग की बात करें, अगर वो 43 ग्रेड सीमेंट है, 3 दिन के बाद टेस्टिंग में उसकी जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। अगर वही टेस्ट 7 दिन के बाद किया जा रहा तो उसकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। और अगर वही टेस्ट 28 दिन बाद किया जा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। जो आप देखते हैं कि सीमेंट की बोरी में जो ग्रेड लिखा होता है, वो ग्रेड शो क्या करता है, वो शो करता है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि 28 दिन बाद अचीव होती है, वही सीमेंट का ग्रेड होता है। इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम जो हम देखते हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर हाई राइज बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन होता है अप टू M20 तक, अप टू M30 तक जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, M30 ग्रेड के कंक्रीट में जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है वो 43 ग्रेड सीमेंट से होता है। अगर उसके ऊपर का कंस्ट्रक्शन है जो आपका M80 तक जाता है, उसका जो ग्रेड का सीमेंट होता है वो 53 होता है। अब वो 53 कैसे होता है, उसमें क्या होता है कि जो 3 दिन का आपका जब क्यूब टेस्ट करेंगे तो 3 दिन में अचीव जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद जब हम स्ट्रेंथ 7 दिन बाद उसकी टेस्ट करते हैं तो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद हम जो तीसरा क्यूब जो होता है आपका उसको हम टेस्ट करेंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ आपकी आएगी वो आएगी 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ग्रेड डिसाइड होता है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिसाइड होता है और वही 28 दिन की आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर आप उस साइट पे एक साइट इंजीनियर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी साइट पे किस तरह की सीमेंट यूज हो रही है, या ओपीसी है या पीपीसी है या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या व्हाइट सीमेंट है, किस तरह की सीमेंट यूज हो रही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको और दे देना चाह रहा हूं कि ऑफलाइन बैचेस की शुरुआत हो चुकी है लखनऊ सेंटर में, और हमारे 1 दिसंबर से बैचेस रनिंग में हैं, 1 जनवरी का बैच भी रनिंग में है, और 1 फरवरी से बैच जो शुरू हो रहा है उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं और हमसे सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए 9111001234। आप कॉल करके इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और प्रैक्टिकल साइट से रिलेटेड सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।